मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जो है करियर हाइट इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है, आज की वीडियो में हम आप लोगों को जो है संधि पढ़ाएंगे। और संधि पहले आप लोगों को पिछली वीडियो में जो हिंदी पार्ट 1 था उसमें आप लोगों को हमने समास पढ़ाया था। तो इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को संधि बताएंगे। और ये संधि जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो क्लास 9th और 10th में जो है 3 से लेकर 4 नंबर तक उसमें पूछा जाता है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले उन्हीं टॉपिकों को लिया है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारी संधि क्या होती है। तो संधि को जानने से पहले हम इसकी डिफिनीशन में जाएंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जानेंगे। तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या होता है, जुड़ जाता है। तो फिर से सुनेंगे, संधि में पहले शब्द का जो है अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जुड़ जाता है। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर गणधन ईश, गणधन ईश। तो यहाँ पर देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, यही तो है, यही दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए संधि की परिभाषा यही है कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोनों वर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि संधि हमारी कुल कितनी प्रकार की होती है। संधि अगर देखेंगे, संधि हमारी कुल कितनी प्रकार की होती है, तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। पहला यहाँ पर होगा आपका स्वर संधि, दूसरा देखेंगे व्यंजन संधि और तीसरा क्या होगा आपका विसर्ग संधि। तो हमने देखा कि संधि की कुल कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। पहला यहाँ पर देखेंगे स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। चलिए जानते हैं स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले जो जानेंगे हम स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि की पहले डिफिनीशन देखेंगे। इसकी जो परिभाषा होगी क्या होगी, स्वर का स्वर से जो मेल होने पर जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो फिर से सुनिएगा, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे हिंदी में टोटल अगर देखा जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 स्वर। जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, आ होता है, ई छोटी ई होता है आपका, छोटा ऊ होता है और री, उसके बाद आ, फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, आए और ओ और लास्ट में औ। तो ये हमारे क्या है, 11 ठो स्वर हैं। यहाँ पर देखिए 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11। यही 11 स्वर क्या होंगे, स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर इसलिए इसका नाम ही दिया गया है स्वर संधि। अर्थात जिसमें सिर्फ स्वर का ही मेल हो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे देखेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि संधि के कितने प्रकार है, 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब देखेंगे हम स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं। तो स्वर संधि के अगर देखेंगे कुल प्रकार तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर हो जाएगा, पहला जो होगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा देखेंगे यहाँ पर गुण संधि, दूसरा देखेंगे गुण संधि। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका यड़ संधि, तीसरा यड़ संधि। चौथा देखेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि और 5वां देखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है। 5वां देखेंगे तो
अयादि संधि। पांचवा देखेंगे कौन सी संधि, तो अयादि संधि। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, तो 5। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। तो चलिए अब एक एक संधि को हम जानते हैं और इसकी परिभाषा को जानेंगे और इसके एग्जाम्पल को समझेंगे कि किस तरह से हम समझ पाएंगे कि संधि जो है दीर्घ है कि गुण है कि यड़ है कि वृद्धि है कि अयादि संधि है। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी संधि। स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संधि, तो देखेंगे यहाँ पर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो आप लोग परिभाषा में नोट करिएगा और सुनिएगा अच्छे से कि दीर्घ संधि किसे कहेंगे। तो दीर्घ संधि किसे कहेंगे वो पहले आप लोग परिभाषा सुनिएगा। दीर्घ संधि की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, समान स्वर आने पर क्या होता है, समान स्वर अर्थात समान वर्ण आने पर जो है मिलकर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। मतलब जो प्लस के इस तरफ भी हो और प्लस के उस तरफ भी जितने भी वर्ण आए रहेंगे वो क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होते हैं, स्वर रहते हैं। अगर समान स्वर आया रहेगा तो वहीं पर क्या होगा, आपका दीर्घ संधि होगा। तो इसकी डिफिनीशन ये होगी, समान स्वर आने पर मिलकर दीर्घ हो जाता है। और इसका जो सूत्र अर्थात फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो होता क्या है, अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, ये क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो दीर्घ संधि की परिभाषा हमने ये जाना कि समान स्वर आने पर मिलकर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें है। एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, यहाँ पर लेंगे जिससे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, विद्यालय का। विद्यालय का, तो विद्यालय का यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे होगा क्या आपका, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। और प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कैसे कि आप जब भी किसी भी संधि का जो है संधि विच्छेद जब करेंगे, इस तरह से जब आप दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, जो प्लस के इस तरफ रहेगा प्लस के उस तरफ, मतलब पहला पद और अंतिम पद जो रहेगा वो दोनों किसी न किसी अर्थ को जो है व्यक्त करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। मतलब उन दोनों का जो है 99% ऐसा होगा कि दोनों का अर्थ जो है स्पष्ट रूप से निकलता रहेगा। क्यों इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग कभी कभी संधि विच्छेद करेंगे तो गलत कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही कर देते विद प्लस आलय, तो इससे भी विद्यालय आपका बन जाएगा, बनेगा। अगर संधि विच्छेद इसका जब करें हैं तो इससे भी आपका जो है पूर्ण रूप से विद्यालय ही बनेगा, लेकिन वह संधि विच्छेद आपका गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि विधि और आलय, आलय तो इसका अर्थ निकल रहा, आलय मतलब घर, लेकिन विधि का कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे स्वर यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे तो विद्या में कौन सा स्वर है, यहाँ पर आ स्वर है और यहाँ पर क्या है आपका आ स्वर है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या बच रहा है, यहाँ पर वी बच रहा है। यहाँ पर देखिए स्वर निकल गया तो जो धा बचेगा वो आधा बचेगा। इसके नीचे हम हलंत लगा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब भी किसी वर्ड से स्वर को निकाला जाता है तो वो आधा बचता है, इसलिए वो हलंत लगाया जाता है। आगे देखेंगे इससे भी आपका स्वर निकल गया तो यहाँ क्या बच रहा है, आपका लय बच रहा है। क्या बच रहा है, लय बच रहा है। अब देखेंगे ये दोनों जब स्वर मिलेंगे तो ये क्या होगा, आधन आ बराबर क्या होगा, आ हो जाएगा। छोटा बड़ा स्वर बड़ा सा मिल के तब भी क्या होगा, आपका बड़ा ही स्वर बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अभी स्वर का मेल जब इससे होगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा विद्या, क्योंकि स्वर जब इसमें ऐड हो गया ये पूरा हो गया और आ की मात्रा आगे आ की मात्रा लगे और आगे लय बच रहा है तो लय को आगे में हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, आपका विद्यालय। क्या बन जाएगा, आपका विद्यालय। तो चलिए और भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों के प्यारे विद्यार्थी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों को संधि इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग जो है अच्छे से पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और इतने एग्जाम्पल करवा देंगे आप लोग को वैसे ही याद हो जाएगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस संधि का है किस संधि का नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे
जैसे हो जाएगा देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि देव का भी अर्थ निकल रहा है, देव मतलब देवता, आलय मतलब घर, मतलब देवताओं का घर। तो यहाँ देव में देखेंगे यहाँ पर क्या है, आ स्वर है, वो भी छोटा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका बड़ा स्वर है आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा आपका, छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलकर दोनों बनेगा क्या, बड़ा स्वर आ बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, देव बच रहा है, लेकिन ये हलंत में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका स्वर निकल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है लय। अब स्वर को जब इसमें मिलाएंगे तो ये देव पूरा हो जाएगा, और आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ की मात्रा, और लय को यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या आपका हो जाएगा देवालय। तो इस तरह से आपको ये समझ में से आ गया होगा। तो आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल, या और एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला बता रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, देव प्लस ऋषि, देव इससे नहीं बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका। अच्छा अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारा होगा, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब उर्मी लिखेंगे, उर्मी देखेंगे ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन सही कौन सा, ये सही है। छोटा भी ऊ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे लघु ऊ में कौन सा आपका स्वर है, तो छोटा ऊ है। और यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है, क्या है यहाँ पर छोटा ऊ, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके आपका क्या बनेगा बड़ा ऊ। यहाँ पर देखेंगे आपका लघु बचा है, और हलंत में यहाँ पर क्या बचा है आगे मी, इसको आप जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लघु, वो भी बड़ा ऊ की मात्रा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर आगे मी को जोड़ देंगे तो लघुर मी। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा आपका दया धन आनंद, दया धन आनंद, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है दया धन आनंद। यहाँ पर देखेंगे आपका आ स्वर है, फिर यहाँ पर क्या है आपका आ स्वर है, दोनों स्वर यहाँ पर मिल के बन जाएंगे क्या बड़ा स्वर आ बन जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है दय और हलंत में, क्योंकि इससे स्वर आपका निकल गया है। यहाँ पर देखेंगे बच क्या रहा है नंद। अब देखेंगे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका दया पूरा हो जाएगा, दया क्या हो जाएगा पूरा, आगे नंद को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका दयानंद। तो इस तरह से अब देखेंगे आप कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, समान स्वर ही आ रहा है, चाहे वो छोटा स्वर हो या फिर बड़ा स्वर, लेकिन समान स्वर आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी समान स्वर अगर आएंगे प्लस के इस तरफ प्लस के उस तरफ, वो कौन सी संधि होगी आपकी, वो आपकी दीर्घ संधि होगी। तो इसकी डिफिनीशन में हम यही बताए थे कि समान स्वर आने पर मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसका सूत्र जो बताए थे अका सवर्णे दीर्घ। तो चलिए अब देखते हैं अपनी दूसरी संधि। दूसरी संधि कौन सी है, गुण संधि। दूसरी संधि कौन सी है, गुण संधि। गुण संधि दूसरी संधि आपकी कौन सी है, गुण संधि। इसका अगर सूत्र देखेंगे, इसका सूत्र होता है आदि गुणा, आदि गुणा। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, आदि गुणा। तो चलिए देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र यहाँ पर लिखा गया क्या है, आदि गुणा। और इसकी अब डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा इसकी क्या होगी, तो इसको आप देखिएगा। इसकी परिभाषा जो होगी वो क्या होगी, यदि आ अथवा आ का मेल ई अथवा ई से होता है। देखेंगे इसमें सब स्वर ही हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं, क्योंकि इस संधि का नाम क्या है, स्वर संधि। हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर स्वर संधि। तो इसकी डिफिनीशन गुण संधि की क्या होगी, यदि आ अथवा आ का मेल ई अथवा ई से होता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे यदि चाहे छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, आ अथवा आ का मेल किससे होगा, ई अथवा ई से होता है। तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, आ अथवा आ का मेल ई अथवा ई से होता है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। फिर आगे यदि आ अथवा आ का मेल ऊ अथवा
ऊ से होता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। फिर आगे यदि आ अथवा आ का मेल री से होता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। फिर आगे यदि आ अथवा आ का मेल री से होता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी डिफिनीशन बात इतनी सी है, ये एक तरफ तो आ अथवा आ तो रहेगा ही, चाहे छोटा आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है, एक तरफ तो आ ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से चेंज होगा तो उसी के अनुसार जो है हम भी क्या करेंगे, संधि को परिवर्तित करते चलेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे आ अथवा आ का मेल ई अथवा ए से होता है, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। फिर आ अथवा आ का मेल ऊ अथवा ऊ से होता है तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। फिर आगे आ अथवा आ का मेल अगर री से होता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। आ अथवा आ का मेल अगर री से होता है तो दोनों मिलकर अल हो जाते हैं। अगर ये री वाला देखा जाए तो मुख्य रूप से ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका कोई भी प्रयोग नहीं है। लेकिन इस संधि का नियम जो यहाँ पर दिया गया है वो संस्कृत से ही लिया गया, इसलिए यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी था। तो चलिए अब अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग समझते चलिएगा, इसको रहने दीजिए। हम यहाँ पर आप लोगों को जिससे समझ में आए, तो यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ तक तो हम आप लोगों को जो है एग्जाम्पल यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यही लिखेंगे, क्या, गणधन ईस। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा आपका एग्जाम्पल, गणधन ईस। तो गढ़ में देखें यहाँ पर अड़ा में क्या है आपका, अड़ा में क्या है, यहाँ पर भी अगर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो दोनों का देखेंगे आपका अर्थ निकल रहा है। कैसे, गढ़ मतलब लोग और ईस मतलब स्वामी, मतलब यहाँ पर होगा लोगों के स्वामी क्या है, गणेश है। तो यहाँ पर होगा क्या आपका स्वर, यहाँ पर निकलेगा क्या, गढ़ में क्या है, अस्वर है। यहाँ पर देखेंगे आपका ईश्वर है। तो यहाँ पर देखेंगे अब यदि छोटा हो या बड़ा हो या छोटी ही चाहे बड़ी, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ एक तरफ आ अथवा आ रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आ अथवा आ है, छोटा है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई, तो आ अथवा आ का मेल ई अथवा ई से हो रहा है तो क्या बन रहा है आपका, ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो यहाँ पर आपका दोनों का स्थान भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर गढ़ बचेगा, लेकिन ये हलंत में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इससे आस्वर निकल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बच रहा है आपका, तालब सा बच रहा है। अब ए को जब इससे हम ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, गड़े हो जाएगा, और आगे सा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका गणेश। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ज़रूर। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे आपका बनेंगे क्या, महाधन ईस। महाधन ईस, महा नहीं होगा, यहाँ पर होगा महा। महा मतलब महान, ईस मतलब स्वामी। तो यहाँ पर देखेंगे महा में क्या है आपका, आस्वर है। यहाँ पर देखिए छोटा था लेकिन यहाँ पर बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई है, और आ अथवा ई का मेल, आ अथवा आ का मेल जो है ई अथवा ई से होता है तो आप कभी बताएं क्या होता है, ए होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बच रहा है माह बच रहा है, लेकिन हलंत में, क्योंकि स्वर यहाँ पर निकल गया। आगे देखेंगे यहाँ पर सा बच रहा है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, महे हो जाएगा। ए मतलब एक ही मात्रा, और सा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, महेश। क्या हो जाएगा आपका, महेश। और इसी तरह बनेगा आपका सुरेश का भी, सुरधन ईस है। सुर में देखेंगे राम क्या आ है, उधर देखेंगे ई है, तो सुरधन ईस, इस तरह से आपका बन जाएगा। आगे देखेंगे राजर्षि क्या, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। राजर्षि का बहुत बार पूछा गया है, तो राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, राजधन ऋषि। राजधन ऋषि। तो यहाँ जब में देखेंगे क्या है, राज आ है, यहाँ पर क्या है, री है। तो इन दोनों का स्थान पर क्या बताए थे आपको, आपका बन जाएगा अर बन जाएगा। यहाँ आपका क्या बच रहा है, राज है, वो भी आपका ये हलंत में, क्योंकि यहाँ पर स्वर आपका निकल गया। यहाँ पर बच रहा है क्या, सी। अब देखेंगे यह इससे मिलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, राज पूरा हो जाएगा, क्योंकि अस्वर यहाँ पर जुड़ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो बन क्या रहा है, ऋषि में सॉरी यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये
सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऋषि, क्योंकि इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों लिखा जाता है, हम गलती से इसको लिख दिए थे, इसको देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है, आधा रा बच रहा है, आगे बच रहा है क्या, सी बच रहा है ना। ये भी अगर देखेंगे तो ये भी हमारा क्या एकदम करेक्ट है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है कुछ संस्कृत विद्वानों ने और हिंदी के विद्वानों ने इस तरह के क्या किए, बाद में इन लोगों को इन तरह के शब्दों को जो है मतलब जो इस तरह से लिखे जाता है उसको आप इनको कन्वर्ट करके सही भाषा में लिखने का प्रयास किए थे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आधा रा है, तो इस तरह का रा जो है क्या होते हैं, जब भी इस तरह का रहते हैं तो अपने सामने वाले वर्ड में क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो सामने वाले में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज हो जाएगा, आगे जब जुड़ेगा तो ये उड़ंतु रा हो जाएगा आपका, जिसको हम उड़ंतु रा नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, हम रेफ वाला रा कहते हैं। इस तरह के रा को क्या कहते हैं, रेफ वाला रा कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका क्या, राजर्षि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राजधन ऋषि। तो 3-4 एग्जाम्पल हो गया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली संधि। अगली संधि कौन सी है, अगली संधि देखेंगे विद्यार्थियों। तो अगली संधि हमारी क्या होगी, यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। इसका जो सूत्र होगा इसका होगा क्या सूत्र, इको यड़चि। क्या होगा, इको यड़च। इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, इको यड़च। तो चलिए अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, तो इसको आप लोग सुनिएगा और यहाँ आप लोगों को समझा भी देंगे हम। तो इसका क्या होगा, यदि ई और उ और री के बाद क्या, यदि ई मतलब चाहे छोटी ई हो और चाहे बड़ी ई हो, यदि ई और उ और री तथा लरी। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा यही है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आता है। इसको बहुत प्यार से समझिएगा। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, वो भी हलंत में। उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। तो फिर से आप लोग परिभाषा इसकी समझिएगा। यड़ संधि की इसकी सूत्र जो होता है इसका, ई को यड़च होता है। और इसका जो परिभाषा होगा क्या होगा, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। उ के स्थान पर आपका वाह हो जाएगा, री के स्थान पर आपका रा और री के स्थान पर आपका ला हो जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल इसका किस तरह से आता है। इसका एग्जाम्पल किस तरह से आता है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद तब समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम इति प्लस आदि। यहाँ पर देखेंगे कौन सा स्वर है आपका, ई है, वो भी छोटी है, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा है तो छोटी, अगर बड़ी की मात्रा रहेगी तो बड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे अब आपका क्या है, यहाँ पर आ है। क्या है आपका, आ है। क्या है आपका, आ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम, तो ई प्लस आ बराबर क्या होगा आपका, ई प्लस आ बराबर कौन से स्वर है, ई स्वर है। यहाँ पर क्या है, आ। यहाँ पर हम पहले आप लोगों को बताए थे कि इस तरह से जो है स्वर यहाँ पर निकाला जाता है और इस तरफ स्वर आपका रहेगा ही। तो यहाँ पर कौन सा स्वर है, ई, और यहाँ पर क्या कौन सा स्वर है आपका, आ। तो अभी हमने परिभाषा में बताया, यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब इससे कोई अगर भिन्न स्वर है कि नहीं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, दोनों स्वर क्या है, भिन्न है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, या हो जाएगा, वो भी हलंत में, आधा या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है क्या, इत बच रहा है, इत बच रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, दी बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्वर निकल गया है। अब देखेंगे यह इससे जब मिलेगा तो आपका क्या होगा,
आधा हलंत है तो आधता हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, इससे मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा इत्या, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगा इत्या, और आगे दी को जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा इत्यादि। क्या बनेगा आपका इत्यादि बन जाएगा। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ये बहुत बार एग्जाम्पल में ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया किसका, स्वागतम का, तो इसका क्या होगा सुधन आगतम। सधन आगतम नहीं होगा, सुधन आगतम होगा। इसका संधि विच्छेद जो होगा सुधन आगतम। यहाँ पर अब देखेंगे क्या है आपका ऊ है, सु ऊ बोल रहा है ना तो ऊ हो जाएगा यहाँ पर। और कौन सा ऊ, छोटा ऊ, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कौन सा स्वर है, आ है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या बच रहा है, स, आधा सा बच रहा है, वो भी हलंत में, क्योंकि यहाँ पर स्वर निकल गया है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अभी हमने बताया आपका हो जाता है क्या, वाह हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्या बच रहा है आपका गतम बच रहा है। अब ये इससे जब मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर स्वा हो जाएगा, आगे गतम को जोड़ देंगे तो गतम हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका ये स्वागतम हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ जो है 99% जो है निकलता रहेगा। तो यहाँ पर देखें सु का भी अर्थ निकल रहा है, सु का मतलब सुंदर, आगतम मतलब आना, तो यहाँ पर अर्थ आपका निकल रहा है। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों को चिंता मत करिए, बहुत से इतने एग्जाम्पल करा देंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा स्वर है, यहाँ पर ई स्वर है, और कौन सी स्वर, छोटी ई। यहाँ पर क्या है आपका बड़ा ऊ। तो दोनों का स्थान अभी बताएं, यदि ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, न बच रहा है। यहाँ पर आपका आधा ना बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वर निकल गया है। अब ये देखेंगे ये मिलेगा आपका बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे इससे मिलेगा तो क्या होगा आपका न्यून, आगे ना को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या आपका न्यून बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका न्यून बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपनी अगली संधि कि अगली संधि हमारे पास क्या है। अगली संधि को अगर देखेंगे तो अगली संधि जो है वो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि। तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल और डिफिनीशन। तो डिफिनीशन इसका अगर देखेंगे हम तो वृद्धि रेच का अर्थात जो वृद्धि संधि की डिफिनीशन होगी क्या होगी, यदि आ अथवा आ का मेल ए अथवा ऐ से होता है तो दोनों का स्थान पे क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। फिर आगे यदि आ अथवा आ का मेल ओ अथवा अव से होता है तो दोनों का स्थान पे क्या हो जाता है, अव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक तरफ क्या है आ अथवा आ है तो इनका क्या मेल हो रहा है, अगर ए अथवा ऐ से हो रहा है तो इनके स्थान पर क्या होगा, हो जाएगा क्या, ऐ हो जाता है। यदि आ अथवा आ का मेल ए अथवा ऐ से होता है दोनों का स्थान क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। फिर आगे यदि आ अथवा आ का मेल ओ अथवा अव से होता है तो दोनों के स्थान क्या हो जाएगा, अव हो जाता है। यही इसकी क्या है, डिफिनीशन है। तो फिर से एक बार आप लोग सुनिएगा, यदि या अथवा आ का मेल ए अथवा ऐ से होता है दोनों का स्थान क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। यदि या अथवा आ का मेल ओ अथवा अव से होता है तो दोनों का स्थान क्या हो जाता है, अव हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं। एक धन एक। अब देखेंगे दोनों का अर्थ निकल रहा है, एक धन एक दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या आपका स्वर है, एक आ है, और यहाँ पर आपका क्या है, ऐ है। क्या है, ऐ है। अभी हमने बताया कि यदि आ अथवा आ का मेल ए अथवा ऐ से होता है तो दोनों का स्थान में क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे आपका एक बच रहा है और ये भी हलंत में, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका का बच रहा है। अब ये इससे जब मेल करेगा तो ये हो जाएगा एक का ए, क्या बनेगा एक का एक, और आगे जोड़ देंगे का को तो बन जाएगा आपका एक का एक बन जाएगा। तो फिर से आप एक बार समझेंगे
यहाँ पर देखेंगे क में कौन सा स्वर है, आ है, यहाँ पर क्या है आपका ए है। तो इसकी परिभाषा में हमने अभी बताया, यदि आ अथवा आ का मेल ए अथवा ऐ से होता है तो दोनों का स्थान पर ऐ हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। जैसे आप ये बहुत एग्जाम्पल पाए होंगे, कई एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका स्वर आ है, यहाँ पर क्या है आपका ए है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपका ए बन जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या बच रहा है, सदा बच रहा है, और हलंत में यहाँ पर बच रहा है आपका अ। यहाँ पर जब मिलेगा आपका क्या होगा, सदय हो जाएगा, और आगे जोड़ देंगे वह हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ पर देखेंगे एक की मात्रा सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पर सोच रहे हैं सर कि यहाँ पर 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, एक की मात्रा एक, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है आपका 2 की मात्रा इस तरह से होता है। समझ में आई बात, ये इस तरह, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा आपका, तथैव देख लेंगे, तथा हो जाएगा तथा धन एव, तथा धन एव। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है आपका ए है, ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जा रहे हैं, अय हो जा रहे हैं। यहाँ पर बचेगा तथ है, ये हलंत में यहाँ पर बचेगा क्या आपका वह बचेगा, ये जुड़ जाएगा आपका क्या हो जाएगा तथय, और आगे वह को जोड़ देंगे बच जाएगा क्या तथैव। आगे देखेंगे और एग्जाम्पल जल्दी से एग्जाम्पल में देखेंगे। हाँ ये बनेगा महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, आ बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, हो रहा है स्वर ओ, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपके अ बनेंगे। अभी यहाँ पर बताएं, यदि आ अथवा आ का मेल ओ अथवा अ से होता है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बच रहा है माँ बच रहा है, ये भी हलंत में क्योंकि स्वर यहाँ पर निकल गया है। यहाँ पर देखेंगे सधि बच रहा है, ये जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा महो, आगे देखेंगे सधि, तो बनेगा क्या आपका महोषधि। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्वर संधि में, स्वर संधि का सबसे लास्ट संधि देखते हैं, वो कौन सी संधि, अयादि संधि। तो अयादि संधि देखेंगे, अयादि संधि, अयादि संधि जो है, यहाँ संधि क्या होगी अयादि संधि, और सूत्र जो होगा एचो या एचो अया या वह, एचो अया, उसके बाद या वह, एचो अया या वह, एचो अया या वह, इसका क्या होगा सूत्र होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन और इसके, यदि ए आए और ओ आओ, यहाँ पर देखेंगे यदि ए आए और ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आता है। यदि ए आए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर देखेंगे ए के स्थान पर, फिर से देखेंगे यदि ए आए और ओ आओ, यदि ए आए और ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब उस तरफ जो प्लस के उस तरह रहेगा, इससे कोई भिन्न स्वर रहेगा, तो ए का परिवर्तन आय में और आय का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन अव में और अव का परिवर्तन आओ में हो जाता है। तो फिर से एक बार आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इसकी डिफिनीशन समझिएगा। यदि ए आए ओ अव के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर आए, आय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो चलिए अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो सबसे पहले नयन का हम देखेंगे, किसका, नयन का। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, या चयन का भी, नयन का ही देख लें। तो नयन क्या होगा, ने धन अन होगा, क्या होगा, ने धन अन। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा आपका, नए धन अन नहीं होगा तो नायन हो जाएगा आपका। यहाँ पर अभी हम समझाएंगे। तो ने में क्या है, ए है, ने में क्या ए है, यहाँ पर क्या है आपका आ है। अभी हमने बताया
यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है इसका परिवर्तन क्या हो जाता है, अय में हो जाता है। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, आधा न बच रहा है, ये पूरा न बच रहा है। यहाँ पर जब स्वर इससे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ना हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच रहा है यह, और आगे ना को जोड़ देंगे बन जाएगा क्या, नयन। क्या बन जाएगा आपका, नयन। आगे ऐसे ही देखेंगे तो पवन का क्या हो जाएगा, पोधन अन। पोधन अन, यहाँ पर देखेंगे क्या आपका ओ है, यहाँ पर आपका क्या है, अ है, दोनों भिन्न स्वर हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यदि आ अथवा ओ अथवा के बाद कोई भिन्न स्वर आता है उसका क्या हो जाता है, आओ में हो जाता है। किस में हो जाता है, आओ में। यहाँ पर आपका बच रहा है पा, तो ये हो जाएगा आधा पा। यहाँ पर बच रहा है आपका कितना, ना। इससे जोड़ देंगे तो हो जाएगा पा, आगे व का जोड़ देंगे हो जाएगा क्या, व, और आगे ना का जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, नवन। तो हो जाएगा पावन। नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका पवन हो जाएगा। सॉरी विद्यार्थी, यहाँ पर होगा आपका पवन। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पोधन अन मतलब पवन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम कर देंगे पौधन अन तो यहाँ पर आपका अ हो जाएगा। यहाँ पर आपका आओ था, यहाँ सॉरी, यहाँ पर आओ हो जाएगा, तब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, पावन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देख सकेंगे पवन का देखेंगे तो पोधन अन, और पावन का देखेंगे तो पौधन अन हो जाएगा। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका और एग्जाम्पल होगा किसका, नायिका का, तो हो जाएगा नय धन इका। नय धन इका, यहाँ पर देखेंगे आय है, यहाँ पर क्या है आपका ई है। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका न, क्योंकि इससे स्वर निकल गया हलंत में। यहाँ पर बच रहा है आपका का, तो इससे ये जो मिलेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आय का बनेगा आपका आय। क्या बनेगा, आय। यहाँ पर आय बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नय धन इकक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ना, और यह है तो यहाँ पर छोटी ई मतलब हो जाएगा नाई, और यहाँ पर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नायिका। नए धन क्या बराबर क्या होगा, नायिका। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर छोटी की मात्रा क्यों आए, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटी की ई मात्रा, यहाँ पर देखेंगे बड़ी की मात्रा, यहाँ पर ए, छोटी की ई है, तो छोटी की ई में देखेंगे तो यहाँ पर छोटी की मतलब छोटी की मात्रा, इससे भिन्न स्वर है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, यहाँ पर चयन का, तो चयन का क्या होगा, चेधन अन होगा। क्या होगा, चेधन अन। क्या होगा आपका, चेधन अन। चेधन अन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका है, आ है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। यहाँ पर च बच रहा है हलंत, यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, ना बच रहा है, इससे मिलेगा तो हो जाएगा चयन, और अगर ना को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका चयन। तो शायद आपको जितनी भी संधि आप लोगों को स्वर संधि में बताए हैं वो सब के सब जो है, जितने भी डाउट अगर आप लोगों को होंगे वो सब के सब क्लियर हो गए होंगे और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों ना भी आया हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, आप लाइक कर देंगे हमारे वीडियो को, और चैनल जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों को कोई भी पैसे की आवश्यकता नहीं है, ना तो हम आप लोगों से पैसा 1 रुपये मांग रहे हैं। बस हम लोग टीचर के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि आप लोग क्या कर दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दे रहे हैं। बस इससे अलावा और हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इतना भी आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा। अगर आप लोग इतना करेंगे तो हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा, जिससे और भी इससे बेहतर जो आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अगली वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें संधि का ही हम आपको दूसरा पार्ट बताएंगे, क्योंकि इसमें हमने आप लोगों को सिर्फ क्या बताया, यहाँ पर संधि में आप लोगों को शुरू में ही बताया संधि 3 प्रकार की होंगी, जिसमें हमने आप लोगों को पहला स्वर संधि बता दिया है, और आगे जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बचेगा वो कल या परसों आप लोगों को अगली वीडियो में जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा।